श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि हरि बोल। प्रेम से तालियां बजाते हुए सभी लोग संकीर्तन करते हुए श्री राधे। जय हो। आश्चर्यजनक घटना घट गई। कथा चल रही है, कथा के बीच में अचानक कीर्तन होने लगा। लोगों ने देखा एक संकीर्तन मंडल आया हुआ कथा कीर्तन करने के लिए। कौन है इस मंडली में? उनका परिचय बता रहे हैं कि इस मंडली में कौन कौन है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विराजे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद राधे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि हरि।
कीर्तन मंडल का परिचय देखिए कौन है उसको। भक्ति सुदौ दौ तरुणों गृहीत्वा, उनके पीछे उनके दोनों पुत्र हैं। आश्चर्यजनक घटना क्या है? आश्चर्य यह है कि अभी तक ये दोनों पुत्र कहां पड़े थे? वृंदावन में सोए पड़े हुए। और आश्चर्य क्या हुआ कि अभी तक भागवत का एक श्लोक भी नहीं बोला गया। अभी तक भागवत का, अभी तो महात्मा चल रहा, भागवत का श्लोक भी नहीं प्रारंभ किया गया। केवल महात्मा सुन करके ये दोनों पुत्र जवान हो गए और भक्ति के साथ हरिद्वार में प्रकट हो गए। ये भागवत की महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति का प्रिय कीर्तन है। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ नाचती हुई इस कीर्तन को गाती हुई उस सभा में प्रकट हो गई। लोगों ने देखा, बड़ा आनंद हुआ। अब पूछा, लोगों ने देखा कौन है, कहां से आई है, किसने बुलाया है, आई है तो बिठाएं कहां इसको। भागवत के श्लोकों को गाइए। कभी कभी लोग बोल देते महाराज भागवत के श्लोक बड़े कठिन हैं, किस राग में गाया जाए। तो ये ऐसे अद्भुत रचना है ये कि जो भी कीर्तन आपसे बनता हो उसी कीर्तन की राग में आप भागवत के श्लोकों को गा सकते हैं। जो भी आपसे धुन बनती हो, हर धुन में ये श्लोक गाए जा सकते हैं। ऐसे भगवान ने तो ये मुंह बोलने के लिए दिया ना, तो वैसे तो नहीं बोलते हो, पर कम से कम भागवत में बैठे हो तो ही धीरे धीरे श्री कृष्ण गोविंद बोल लो। ऐसा ओंठों को सिल के बैठे हो कि महाराज बोलेंगे नहीं। ये भगवान का नाम ही बोलना है, धीरे धीरे बोलते रहो तो भी कल्याण हो जाएगा। कम से कम भागवत प्रांगण में बैठ कर तो उच्चारण कर लो भगवान। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारु वेशां सदृशो सदस्या। तां चागतां भागवतार्थ भूषां सुचारु वेशां सदृशो सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीना इति तर्कयन्ता। आइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि हरि वासुदेव भगवान की जय हो। पहले लोग भक्ति के रूप को देख रहे हैं, कैसी है ये? सुचारू। सुचारू माने भक्ति देखने में बड़ी सुंदर है, उसकी जो आकृति है, उसका जो स्वरूप है बड़ा सुंदर है। वेशभूषा सुचारू वेशम, उसकी वेशभूषा भी बड़ी सात्विक है। सात्विक वेशभूषा को धारण करके भागवत सुनने आई है। आभूषण भी पहने इसने, भागवत सुनने आई है तो गहने भी पहने। लेकिन भक्ति जब भागवत सुनने आई तो सोना चांदी का गहना पहन करके नहीं आई। भागवत सुनने जाइए तो सोना चांदी पहन के जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भागवत कथा में भीड़ भाड़ होती है ना। भीड़ भाड़ होती है तो कभी कभी सोने के आभूषण खो जाते हैं। गले की चैन खो गई कथा में, फिर आप घर में जाकर के कहोगे भागवत सुनने गए थे चैन खो गई।
यहाँ चैन लेने आयो खोने नहीं आयो। इसलिए भागवत सुनने जाइए तो बहुत आभूषण पहन के जाने की जरूरत नहीं है, पहनिए, लेकिन जैसे भक्ति ने पहने वैसा पहनिए। क्या आभूषण पहना? बोले भागवतार्थ भूषाम। भागवत के श्लोकों का जो अर्थ है उन्हीं अर्थों को आभूषण के रूप में धारण कर लिया, अर्थात भागवत के द्वारा बताए हुए आचरण को जीवन में धारण करके वो आभूषण पहन करके कथा सुनने आई है। लोगों ने देखा बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर वेशभूषा है, बड़े सुंदर आभूषण है इसके, अब इसको कहाँ बिठाएं? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, कहाँ से आई है, किसने बुलाया? अब आ गई है तो कहाँ बिठाएं? ऐसा होता है ना कि कथा चलती रहे और कथा के बीचों बीच कोई अति विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है तो हमारे मन में बड़ा व्याकुलता हो जाती, कहाँ बिठाएं इसको? मंच में बिठा दें या मंच के नीचे कोई विशेष आसन लगा करके बिठा दें या नीचे सबके साथ बिठा दें, ऐसा सोचने लगते हो। तो वहां जितने लोग बैठे थे सोचने लगे कहाँ से आई है, किसने बुलाया, आ गई है तो कहाँ बिठाएं इसको, इसको कौन सा स्थान देना उपयुक्त होगा? संगादिक महात्माओं का चिंता मत करो, हम बताते हैं इसको कहाँ बिठाना, लेकिन पहले जान तो लो इसकी महिमा क्या है, ये कैसी है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। कैसी है भक्ति? महिमा जान लो क्या करती है ये। बोले भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, ये भक्त को ही भगवान बना देती है। रोज गाते हो ना आप, यह चरित जगा वहीं हरि पद पावहीं देना पर भर गोपा, यही तो करती है ये। भगवान के चरित्र को गाने वाला जो भक्त है उसको भगवान बना देती है, लेकिन कब तक? जब तक वो अपने आप को भगवान न समझने लगे तब तक। यदि उसने अपने आप को भगवान समझ लिया तो फिर उसका पतन हो जाता। लोग समझे बात अलग है, और यदि उसने अपने आप को भगवान समझ लिया, जैसे कोई संत आपके घर आता ना, कोई कथा सुनाने वाले आपके घर आए तो आप लोग क्या बोलते हो? महाराज आप पधारे तो ऐसा लगा कि भगवान ही आ गया। ये आपकी भावना है, आपने उनको भगवान के रूप में देखा तो ठीक है, लेकिन यदि वो अपने आप को स्वयं भगवान के रूप में देखने लगेगा तो उसका पतन हो जाएगा विषय। इसलिए यह चरित जगा वहीं हरि पद पावहीं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, ये भक्त को ही भगवान बना देती है। प्रेमैक धर्त्री, प्रेम को धारण करके आती है। भवरोग हंत्री, संसार के भवरोगों को दूर कर देती है। इसलिए महात्माओं हम इसके बैठने की जगह बताते हैं, भक्ति जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि निरंतरम वैष्णव मानसानी, भक्तों के मानस पटल में, भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। तुम हृदय में बैठोगी भक्ति, हम तुमको वरदान दे देते। इतनी महिमा है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरि भक्ति रेखा प्रविशति हृदय शाम श्री हरि भक्ति रेखा हरि अपने लोकम सर्वथा हो गया। भगवान भी सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। इस संसार में चाहे कोई निर्धन ही क्यों ना हो, गरीबी क्यों ना हो, ते भी धन्या, वो निर्धन भी धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, क्योंकि भगवान उसके लिए सब कुछ छोड़ करके प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति की एक पतली सी डोर से बंधे हुए भगवान उसके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसी भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ श्री कृष्ण गोविंद का संकीर्तन करके नृत्य कर रही थी। भक्तों के हृदय में यह अद्भुत प्रेम प्रकट हो गया और वो भक्त भी भक्ति के साथ नाचने लगे। हरिद्वार में ऐसा अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया कि भगवान से रहा नहीं गया। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्टा भक्ति अलौकिकीम निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि हरिद्वार में वैष्णव भक्तों के मध्य ऐसी अद्भुत भक्ति देखी, छोड़ दिया बैकुंठ, सुंदर पीतांबर पहना, किरीट मुकुल कुंडल पहन लिया, गले में बलमाला धारण कर ली और हरिद्वार में आनंद नाम के तट में भक्तों के बीच में भगवान का प्रागट्य हो गया।
बोलिए भक्त बत्सल भगवान की जय। भक्तों ने भगवान का दर्शन किया, आनंदित हो गए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। इस नाम को प्रेम दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेवा, हे श्याम नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेवा, हे श्याम नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। भक्ति महारानी की जय।